अलैकुम। तो मैं आपके साथ पहले वर्जन उर्दू का 7वीं क्लास का विद केस के साथ जवाब के साथ 100% ओरिजिनल पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ये 100% ओरिजिनल पेपर है। स्कूल का नाम मैंने हाइड किया हुआ है, मतलब छुपाया हुआ है। मुकम्मल आपको समझाने जा रहा हूँ एंड इसके जवाब बताने जाऊँ। अगर आप बाकी के वर्जन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सर्च करना है, अभी आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो स्टेप बाय स्कूल सब्सक्राइब से देख रहे हैं। अगर आप ये यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आपने जाना है वीडियो में और यहाँ पर इसके बाकी के वर्जन देख लेने हैं। अभी तो ये पहला वर्जन अपलोड करूंगा, फिर आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये आपके 7वीं क्लास के मैंने सात सात के 7 वर्जन आपको एक साथ मैंने दे दिए थे, ये वाले, ठीक है। 1 से 10 टोटल 10 मतलब के 7 वर्जन मैंने आपको दे दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा पेपर हुआ होगा। कमेंट में बताएं आपका अरबी का पेपर, सॉरी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का 7वीं क्लास का पेपर कैसा हुआ। यहाँ से आपने अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक कर दें एंड यहाँ से आप सब्सक्राइब कर दें, ओके। एंड यहाँ पर आपने आपके सामने ये अगर आल कर देना, इससे ये होगा जो मैं नई वीडियोस नए पेपर और स्कूल के बारे में खबरें अपलोड करूंगा उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर आपने मोबाइल की लाइट कम या ज़्यादा करते हैं वहाँ पर, और दूसरा जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो इस बेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कमेंट देख लेते हैं। मेरा दस्तगीर है, वेरी वेल थैंक्स, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, ओके। तो अब है चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, फिर माजी करीब पर मुश्तमिल जुमला है। अकरम बाजार गया है, अमजद कहानियां पढ़ा करता था एंड वो किताब पढ़ती थी, वो लाहौर क्या होगा? तो सवाल नंबर 1 का आंसर है ए। फिर माजी मतलब कि जो हो गया, फेल, फेल माजी, ये बिल्कुल माजी, ये फेल माजी, ठीक है। आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, लफ्ज जोहर की दुरुस्त जमा अल जमा है, जमा की भी जमा है लफ्ज जोहर की। तो इसका जो आंसर है वो दूसरे का बी है, जोहरात। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सर पर आना मुहावरा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला। आसमान सर पर आ गया है, इम्तिहान सर पर आ गया है, साया सर पर आ गया है, बोझ सर पर आ गया। इम्तिहान सर पर आ गया है आपके, तो क्योंकि ऊपर है बिल्कुल, क्योंकि अभी हो रहा है। इसका यही आंसर है सर, इम्तिहान सर पर आ गया। सवाल नंबर 4 है, असलम को सब प्यार से पप्पू कहते हैं। इस जुमले में पप्पू है, इस जुमले में पप्पू है लक़ब, अर्फ, कनियत, लक़ब तो नहीं है, ओके। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 का बी है, हर्फ। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, वो सुबह सवेरे उठता है। इस जुमले में लफ्ज वो इस्म ज़मीर की किस्म है। जो वो लफ्ज है ये इस्म ज़मीर की कौन सी किस्म है? ये ज़मीर शख्सी की किस्म है। उसके बाद सवाल नंबर 6, मुर्तसाद अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है। हिकमत और दनाई मोमिन की मिरर्स है, जिंदगी खूबसूरत और हसीन, ओके। तो सवाल नंबर 6 का जो आंसर है वो डी है, जमीन और आसमान खुदाई मुजाहरा है। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7, सी सी एंड ये नोमे का डी। नेक्स्ट सी ए सी ए and A, and next A A B B, next A A B B, नेक्स्ट है बी सी बी सी सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 है बी सी ए
बी सी ए ओके पी टिंग 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 21 का क्या था? 21 का सी था, 21 का ये हो गया सी। 22 बी सी ए बी सी ए ओके। तो नेक्स्ट है सवाल नंबर ये 24, एक ईमानदार दुकानदार की खूबी हो कि मियारी अशिया फरोख्त करना। सवाल नंबर 25 है, कोई मशकूक शय देखने पर हमें चाहिए खामोश रहें, वहां से दूर चले जाएं, इस शय को उठा लें, फौरन पुलिस को आगाह करें। सवाल नंबर 25 का डी है। हाँ जी, उसके बाद सवाल नंबर 26, ग्लोबल वार्मिंग के सद्भाव के लिए अहम है जंगलात का तहफ्फुज़। सवाल नंबर 26 का ए या देख लेते हैं। हाँ ए है। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, हमारे पास अज़ा पर अज़ा मुल्क देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अज चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। इन अशार में मंजर कशी की गई, मतलब कि कौन सा मंजर बयान किया है? रात के वक्त, दिन के वक्त, शाम के वक्त, सुबह के वक्त की। ठीक है, सवाल नंबर 27 का हाँ डी ओके हो गया। एंड सवाल नंबर 28 का सी है। ये आपने पैरा पढ़ना है एंड इसका आपने आसदन पैरा हम पढ़ लेते। पाकिस्तान में बहार का मौसम काबिल काबिल दीद है। इस मौसम में महसूस होता है कि जैसे रंगों की बहार आ गई हो। इस मौसम में हर तरफ मुख्तलिफ रंग, बाग की फिजाएं, मेहतर और फूलों का जो बंद देखने का लायक होता है। बहार के मौसम में चरिंद परिंद खुशी से झूम झूम जाते हैं। इस्लामाबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों की नुमाइश होती है। इस नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के फूलों को देखने का मौका मिलता है। बहार का मौसम कायनात का एक अनमोल तोहफा है और इस मौसम में हुस्न और जमाल हकीकी मायनों में बेइनकलाब नजर आता है। खाली कायनात का हुस्न आंखों के सामने मौजूद नजर आता है। मौसम बहार तरक्की, खुशी, खुशहाली, अमन और सुकून और आज़ादी की अलामत है। इस मौसम को आज़ादी से तशबीह दी जाती है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे वतन पाकिस्तान को इस मौसम की तरह रोशन और खुशगवार रखे और हम सबको ऐसी बहारें नसीब करे, आमीन। सवाल नंबर 28, दी गई इबारत के मुताबिक फूलों का मौसम है बहार का। इबारत के मुताबिक फूलों का मेला मुनक़िद होता है इस्लामाबाद में। ये देख लें, यहाँ पर इस्लामाबाद कहीं पर था। मैं इस्लामाबाद को कहाँ से लेकर आऊँ? इस्लामाबाद यहीं पर तो था, मिलता है बहार का मौसम। ठीक है, आप ढूंढ लेना। मौसम बहार को मंसूब किया गया आज़ादी से। ये अ, ये ओके। एंड इबारत के मुताबिक मौसम बहार में क्या होता है? हुस्न और जमाल। दी गई इबारत का मौज़ूनुमान है मेरा ईद, मेरा मोशिया, मेरा मेरा बहार। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं सवाल नंबर 28 से। सी डी ए ओके। उसके बाद डी बी ओके। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, तशरीह है आपके पास 10 नंबर की। ठीक है, इसकी आपने तशरीह करनी, मैं आपको बताता हूँ। ये अपने जंगलात के फ़ायद पर मौसूल लिखना है जो 250 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। ओके, 7वीं क्लास को का 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। दोस्त के नाम खत लिखें जिसमें इस मेले में शिरकत की दावत दें। किसान और इसके बेटे के नुमान से कहानी तहरीर करें। दर्ज ज़ैल नसर पारा ये टीचर आपको देंगे या तब्दील करवा देंगे। ओके, तो ये उनकी तशरीह है शार की। ठीक है, नेक्स्ट ये जंगलात के मौजू है। अगर आप चाहते हैं मैं आसान अल्फाज में आपको दूं तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए लिख कर दे दूंगा आसान अल्फाज में, जिससे आपके 10/10 नंबर आए। ये इसको आपने देख लेना है, इसके मुताबिक आपने लिखना है, फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, ये टीचर के लिए है ये वाला। आपका यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट ये आपका
खत है। ओके, खाता आपने आपको मालूम है कैसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है किसान और इसके चार बेटे के मुझ पर आपने कहानी लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक के बेटे थे छड़ियाँ ले तोड़े वो नहीं टूटी, और फिर इसी तरह मिलजुल कर रहो कहानी खत्म पैसा सम। खुलासा मैंने आपको बता दिया, अब आपने इसको इतनी को याद कर लेना या अपनी गाइड से कर लेना। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका ये इस नंबर 37, ये आपके टीचर चेंज करवा देंगे, अगर फिर भी करवाएंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये देंगे और दो ग्रुप बनाएंगे, एक का अलिफ होगा एक का बे ग्रुप का नाम होगा। अलिफ ग्रुप के ये आंसर है एंड उसके ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, बे ग्रुप के ये क्वेश्चन है एंड ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये आपने पढ़ना है ये वाला पैराग्राफ, यहाँ तो शायद टीचर चेंज करवा देते हैं आपका वो जुमे वाले दिन जो पेपर है लिस्टिंग एंड स्पीकिंग का, वो आपका उसमें से यहाँ पर नंबर दे देंगे। ओके, तो ये हो गया आप कंप्लीट। अगर आप वर्जन बाकी के वर्जन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा बताए, क्योंकि बहुत से बच्चों की डेट शीट तब्दील हो गई है। ओके, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। और मरूसी में आपको दिखा देता, निशान लगे हुए हैं 6 से 1 से 12 एंड 13 से 20 एंड ये 21 से 27 एंड ये 28 से 32। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वर्जन में या पेपर में वर्जन में, तब भी मिलेंगे जब आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज।